नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध लगभग 3.5 सालों से ज्यादा का समय से लगातार जारी है और अब इस युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में अब नाटो की सीधी एंट्री होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमलों के दौरान रूसी ड्रोन पोलैंड तक पहुंच गए हैं। रूस की तरफ से पोलैंड पर 19 ड्रोन दागने की खबर है, जिसमें 4 ड्रोन को पोलैंड की सेना ने मार गिराने का दावा किया। हालांकि रूस का कहना है पोलैंड को टारगेट करने का जो इरादा है वो नहीं था, लेकिन यूरोप इसे सबसे गंभीर हवाई उल्लंघन मान रहा है और अब नाटो के पलटवार के चलते युद्ध के फैसले की आशंकाएं बढ़ गई हैं। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है। नाटो नियमों के मुताबिक उसके किसी एक सहयोगी पर अगर कोई देश हमला करता है तो ये सभी सहयोगी देशों पर अटैक माना जाएगा। पोलैंड ने इस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध से जोड़ा है। जी हां, आपको बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त जर्मनी ने पोलैंड पर ही पहला हमला किया था। ऐसे में अब पोलैंड में रूस के ड्रोन घुसने की घटना को तृतीय विश्व युद्ध को उकसाने वाला माना जा रहा है। रूस और पोलैंड में तनाव, अब क्या करेगा नाटो? यूरोप में फैल सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन युद्ध में अब नाटो की होगी एंट्री। तीसरे वर्ल्ड वार की आहट, टेंशन में दुनिया। पिछले 3.5 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग थमने की बजाय और भी भीषण होती जा रही है। इसकी विभीषिका लगातार भीषण से अति भीषण होती जा रही है। दोनों ही ना तो झुकने को तैयार है और ना ही किसी की तय शर्त पर विवाद करने को तैयार है। इस युद्ध को बंद कराने को लेकर प्रयास कर रहे लोग अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी अभी तक असफल रहे। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार जारी है तो वहीं जेलेंस्की भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है और अब इस जंग का दायरा और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल यूक्रेन से जंग के बीच रूसी सेना की तरफ से पोलैंड पर 19 ड्रोन दागने की खबर है, जिसमें से 4 ड्रोन को पोलैंड की सेना ने मार गिराने का दावा किया। पोलैंड की सीमा में घुसे रूस के ड्रोन। पोलैंड की सीमा में रूस के 19 ड्रोन घुसने का दावा। पोलैंड ने रूस के कई ड्रोन मार गिराने का किया दावा। पोलैंड ने रूस के ईरान मूल के ड्रोन को मार गिराया। रूस की घुसपैठ के बाद पोलैंड की आर्मी अलर्ट पर। पोलैंड ने फाइटर जेट F-16, F-35 तैनात किए। अमेरिकी F-16 फाइटर जेट लगा रहा है गश्त। कई यूरोपीय देशों ने नाराजगी जताई। नाटो नियमों के मुताबिक उसके किसी एक सहयोगी पर अगर देश हमला करता है तो ये सभी सहयोगी देशों पर अटैक माना जाएगा। ऐसे में रूस के इस हमले को तृतीय विश्व युद्ध को उकसाने वाला माना जा रहा है और सबकी नजर नाटो के अहम देश अमेरिका पर है। पोलैंड का रूसी ड्रोन गिराने का दावा काफी खतरनाक है। दरअसल पोलैंड नाटो सदस्य है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है। नाटो को कलेक्टिव डिफेंस पॉलिसी कहती है कि किसी एक समुदाय पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर नाटो सदस्य देश मान ले कि पोलैंड पर हुआ हमला जानबूझकर किया गया तो यह पूरी दुनिया के लिए बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि फिर रूस का सीधा टकराव अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और तुर्की जैसे देशों से होगा। इसलिए इस युद्ध से भड़कने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि रूस का कहना है कि पोलैंड को टारगेट करने का इरादा नहीं था, लेकिन यूरोप इसे सबसे गंभीर हवाई उल्लंघन मान रहा है। नाटो आर्टिकल 4 पर चर्चा की तैयारी कर रहा है। वहीं रूस ने अपनी रणनीति बदलकर बातचीत का रास्ता खोजने की तैयारी कर ली। लेकिन पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने कहा कि कुछ ड्रोन बेलूराम से भी आए थे, यानी ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया हो सकता है। वो नाटो सचिव मार्क रूटे और यूरोपीय संघ की कमिश्नर उर्सुला ने इसे लापरवाह घटना करार दिया। वैसे संभव है कि रूस का ड्रोन गलती से पोलैंड में दिखाई दिया हो, लेकिन चाहे इरादा रहा हो या न रहा हो, यह घटना बताती है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की रणनीति बदल रही है और इस घटना ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट।